शांति। आज हम लोग क्वेश्चन और आंसर्स के लिए इस सेशन में इकट्ठे हुए हैं। तो आपके क्वेश्चंस जो भी हैं, चाहे यहाँ पर चैट मैसेज बॉक्स में डालकर दे या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। शक्ति, आपका मैसेज है, क्वेश्चन है, दीदी कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर एक्सप्लेन कीजिए। साक्षी दृष्टा में वी डोंट कंट्रोल एनीथिंग। तो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर का पापा ने इसमें जब मुरली चलवाई थी, अच्छा होगा अगर आप वो मुरली एक बार सुने। हम लोग इस पर 73 की मुरली चला चुके हैं, तो उसमें डिटेल में आप समझ पाओगे कि क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो काफी एक्सप्लेनेशन के बाद समझ में आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती है, क्योंकि आप साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस अगर कर रहे हो तो ही आ सकती है समझ में। और साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस में आप किस जगह पर बैठकर साक्षी हो रहे हो, ड्रामा के अंदर बैठकर या ड्रामा को अपने अंदर इमर्ज करके, माना ड्रामा से बाहर। अगर आप ड्रामा के अंदर होकर, रोल कॉन्शियस होकर साक्षी दृष्टा की अभ्यास में लगे हुए हो, तो फिर आपको कंट्रोल करने की इच्छा होती रहती है, तो वो कंट्रोल होगा नहीं, क्योंकि ड्रामा इज नॉट इन आवर हैंड। एक एक सेकंड, एक एक घड़ी, एक एक बात पहले से फिक्स्ड है। रैंडमनेस है पूरी कहानी में, कभी भी कुछ भी होता रहेगा। हम तो केवल उसको देखने वाले दृष्टा बनकर ड्रामा से न्यारे होकर देख सकते हैं। और कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर में, रूलिंग का मतलब आत्मा जब अपना स्वराज अधिकार प्राप्त कर लेती है, माना अपने को आत्मा राजा अपनी कर्मेंद्रियों से न्यारा अपनी सीट पर, पोजीशन पर सेट कर लेती है, जो आत्मा का है ही सतो प्रधान मूल अवस्था उसमें। तो वो रूल जब करती है, तो फिर वो ड्रामा को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन ड्रामा को जब वो साक्षी होकर देखती है, तो ये अपने आप ड्रामा उसके कंट्रोल में आ जाता है। अभी कंट्रोलिंग करने का मतलब हम समझेंगे कि हम अच्छा बोले, कड़वा ना बोले, सबसे प्यार से रहे, अपने विरोधियों को खत्म कर दे, विपरीत परिस्थितियों को खत्म कर दे, अपने बॉडी में जो भी पार्ट, मतलब रोल में जो कुछ भी नेगेटिव इमोशंस है उनको खत्म कर दे। तो हम इस तरह से कंट्रोल करने लग पड़ेंगे, क्योंकि अभी रोल को कंट्रोलिंग पावर चाहिए। लेकिन आत्मा जब कंट्रोलिंग पावर में होती है, आत्मा को साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठाया जाता है, तो आत्मा रोल को कभी कंट्रोल करती ही नहीं, क्योंकि आत्मा जानती है कि सारे बच्चे उसी के हैं। दुख भी उसी का बच्चा है तो सुख भी उसी का बच्चा है। उसके अंदर ही सारे इमोशंस, चाहे वो खुशी के, चाहे गम के, चाहे डर के, चाहे क्रोध के, चाहे निर्भयता के, चाहे अहंकार के, तो चाहे निर्मलता के, सारे इमोशंस सब उसी के अंदर है। तो वो क्यों किसी को एक को कंट्रोल करेगी, दूसरे को नहीं करेगी? आत्मा कभी कंट्रोल करेगी ही नहीं। आत्मा फ्रीडम देती है, रोल को चाहे जैसे ड्रामा को बजवाना हो बजवाए। आत्मा सिर्फ उसको साक्षी दृष्टा होकर जब देखती है, तो वो उससे जब पूरी तरह न्यारी हो जाती है और अपने सत्य सतो प्रधान स्मृति में रहती है, तो ऐसे ही वो ड्रामा के सभी पात्रों को, सभी कैरेक्टर को भी उनके रोल से मुक्त, उनके चरित्र से मुक्त, उनकी सोल में देखती है। और यही उसकी सबसे बड़ी कंट्रोलिंग पावर है। तो इसको कहते हैं रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। ना कि हम रोल को चेंज करने में, हैंडल करने में और कंट्रोल करने में लग जाए और इसको कहें रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। एक बार आत्मा जब ऐसा करना सीख लेती है, पूरी तरह सतो प्रधान स्मृति में हो जाती है, तब ऑटोमेटिकली उसका सतो प्रधान स्वरूप, उसका पार्ट में, रोल में, उसका जीवन वैसा चलने लगता है। तब भी वो ये नहीं कहेगी कि हम कंट्रोल कर रहे हैं।
ब्रह्मा बाबा और दादियों ने अपने आखिरी आखिरी तक के पुरुषार्थ में कभी ये नहीं कहा कि मैं अपनी मर्जी से बोलता हूँ, मैं जो चाहूँ वही खाता हूँ, मैं जो चाहूँ वही सोचता हूँ, मैं जो चाहूँ वही आ, करता हूँ। नेवर। जो बाबा का और दादियों का तीव्र पुरुषार्थ था, उसमें बाबा ने हमेशा ये कहा, बाबा कराता है, बाबा करन करावनहार है, ड्रामा कराता है। तो कंट्रोलिंग पावर करने वाले, रखने वाले कभी कंट्रोल एक्चुअली करते ही नहीं। यही कंट्रोलिंग पावर है कि हम कंट्रोल करना ही बंद कर दें ड्रामा को, रोल को, दूसरों के और अपने पार्ट और इमोशंस को। जब हम ये कंट्रोल करना बंद कर देते हैं, इसी को कहते हैं रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। ठीक है जी। आत्मा में स्थित होकर परिस्थिति कैसे ठीक हो सकती है? अगेन, परिस्थिति ठीक करना है तो हम यहाँ गलत जगह पर बैठे हैं। हमें परिस्थिति ठीक करना ही नहीं है। हम सब यहाँ पर अगर परिस्थिति ठीक करने के लिए बैठे हैं, तो पहले से ही बता दे रहे हैं, आप लोग गलत जगह पर आ चुके हो। आपको ये बोल कर लाया जरूर गया था कि परिस्थितियां सब ठीक हो जाएंगी, बट सच ये है कि परिस्थिति तो जैसी है वैसी रहेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर धुलाई के लिए भेजा गया है। वॉशिंग मशीन में कपड़े आ जाते हैं ना, जब डाल देते हैं, तो कपड़े फिर ये नहीं बोलते कि वॉशिंग मशीन को कोई बंद करो। जब तक कपड़ों की धुलाई हो नहीं जाती, तब तक तो वॉशिंग मशीन घूमती रहेगी और कपड़ों में साबुन, पानी और उसका झटका मशीन का लगता ही रहेगा। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि परिस्थिति को ठीक करने के लिए आपको आत्मा में स्थित होना है, तो अगेन यू आर रॉन्ग। यू आर ऑन रॉन्ग वे। क्योंकि आत्मा में स्थित हमें परिस्थिति को ठीक करने के लिए नहीं होना है। आत्मा में स्थित हमें इसलिए होना है क्योंकि हम है ही आत्मा। क्योंकि आत्मा है ही परिस्थितियों से मुक्त। आत्मा कभी भी परिस्थिति से प्रभावित होती ही नहीं। रोल परिस्थिति में जो उसका मन है वो प्रभावित होता है, उसमें उथल पुथल आती है, सागर की लहरें ऊंची जाती है, नीची आती है, लेकिन सागर के अंदर हमेशा एक जैसा रहता है। तो जो आत्मा है वो हमेशा एक जैसी रहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, परिस्थिति कोई भी आए कोई भी जाए। तो आप यहाँ पर आत्मा में स्थित होने के अभ्यास को अगर अपने लिए करें तो अच्छा है। अगर आप परिस्थिति को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, तो करते रह जाएंगे, परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी। सॉरी, ये बोलने में सुनने में शायद अच्छा ना लगे, बट अनुभव से बता रहे हैं आपको। इसने अपने पुराने अनुभव में जब भी परिस्थितियां विपरीत हुई हैं, तो बहुत खुश हुई है, थैंक यू किया है बाबा को, क्योंकि उन परिस्थितियों ने इसको पवित्रता के लिए अलाउ कर दिया। उन विपरीत परिस्थितियों ने इसको सारी धारणाएं करवा दी। उन विपरीत परिस्थितियों ने इसको पुरुषार्थ में आगे बढ़ाया। उन विपरीत परिस्थितियों ने इसको अनुभवी बनवाया बनाया। उन विपरीत परिस्थितियों ने इसको यह रियलाइज कराया कि ये ड्रामा सब नाटक है, सब खेल चल रहा है, और सारे विरोधी एक्चुअली सहयोगी हैं। इन परिस्थितियों ने ही इसको यहाँ तक लाया है, और आज ये धन्यवाद करती है, और अभी भी इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो परिस्थितियां खत्म हो जाए। हाँ, वो अलग बात है कि अगर मेरी स्थिति आत्मिक अवस्था में, सतो प्रधान अवस्था में मन बुद्धि संस्कार स्थित हो गए हैं या होते जा रहे हैं, तो परिस्थितियां हैंडल हो रही हैं, माना अब उनमें विचलित नहीं होते, अब उनको भारीपन से पार नहीं करते, अब उनको एंजॉय करते हैं। जैसे जब तक आपको कोई गेम खेलना नहीं आता तो आप उसमें बहुत मेहनत करते हो, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कोई गेम खेलना आ जाए तो मजा आने लगता है। तो बस वो गेम खेलना आ गया है तो अब मजा आने लगा है ना। बाकी परिस्थितियां नहीं आएंगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? प्रभावित हुआ मतलब रोल ने ओम प्र- शांति दी। हाँ जी, एक सेकेंड। प्रभावित होने का मतलब आपके मन बुद्धि संस्कार में जो इमोशंस आ रहे हैं, उसको आप अपना सच समझ लेते हो। मुझे लगता है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछे हैं, ये आप लोगों ने एडवांस कोर्स नहीं किया है, तो प्लीज एडवांस कोर्स करें। आप क्या हो और क्या नहीं हो, उस एडवांस कोर्स में आपको पता चलेगा, तब आप आगे के नॉलेज को फिर
बेहतर समझ पाओगे, है ना, क्योंकि एबीसीडी से बेसिकली सारे ब्राह्मण्स अभी भी के सिर्फ इतना जानते हैं कि देहभान का मतलब कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मोटा मोटा शरीर नहीं हूँ बस। अभी सूक्ष्म रूप में मैं क्या क्या नहीं हूँ ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो ये एडवांस कोर्स आप करिए, आपको लिंक भेज देंगे आज ग्रुप में, अगर आप हो तो उसे करने के बाद आपके कुछ क्वेश्चंस में आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। जूही सिस्टर, पहले पूजा सिस्टर आप बता दीजिए, आप काफी देर से हैंड रेस की हो। जी, ओम शांति सिस्टर। सिस्टर, मेरा ये प्रश्न था, जैसे बाबा हैं वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, जैसे हम उनके महिमा करते हैं, उस तरह आत्मा भी जैसे बाप समान है ही। तो क्या हम भी ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर हैं, कि हम ज्ञान स्वरूप हैं, इस तरह अपने आप तो को हमें अपनी कहें? भी ऐसी ही महिमा करनी है। योग मतलब अपनी महिमा करना। बाबा ज्ञान का के सागर। समान, बिल्कुल आप भी ज्ञान का सागर हो, आप भी आनंद का सागर हो, आप भी प्रेम का सागर हो। मास्टर सागर क्या होता है? मास्टर मतलब सिर्फ बच्चा होता है, बाकी हो तो आप भी सागर। आत्मा में भी सब कुछ है जो कुछ बाबा में है ना। मास्टर लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन मेन बात है कि आप सागर हो। ठीक है। अच्छा, ठीक है। मतलब अपने की जब महिमा करेंगे तो ऐसे ही बोलना है कि मैं भी ज्ञान का सागर हूँ बाप समान, मैं भी प्रेम का सागर हूँ, पहली इस बात, तरह। यहाँ पर हम लोग ना कुछ रटा रटाया सीखने के लिए नहीं आते। ये पुरुषार्थ जो था ना, जो रटा रटाया आप बता दो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, थोड़ा सा इससे ऊपर उठो प्लीज। समझो, रट के कुछ नहीं होगा। माना कि हम लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिया और हम लोग इतने सालों से यही पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी समझो ज्ञान को कि हम कौन हैं। हम महिमा अपनी जब कर रहे हैं तो हम क्यों अपनी महिमा कर रहे हैं? पूजा सिस्टर, हम क्यों अपनी महिमा कर रहे हैं? क्यों हमें ये बोलना है? आप बताओगे क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? क्योंकि हाँ, हाँ जी, क्योंकि ना हम अपने आप को रियल में जान सके कि हमारे में भी क्वालिटी है। जैसे हम अभी तक ना अपने आप को लो समझते थे हर बात में, अपने को ऊंचा उठाने के लिए ये महिमा करनी होती है। तो होती है कि मतलब अभी भी आप क्या वाकई में आपको निश्चय नहीं है कि अभी हम महिमा करेंगे तब ऊंचे उठेंगे? आप देखो, पुरुषार्थ को दो तरीके इस से तो करने मेरे का अभी तो होता है। एक परिस्थिति पुरुषार्थ में वो तो जो लो हो जाता है। समझते नहीं है और कर रहे हैं वैसा बनने का, और एक पुरुषार्थ है मैंने समझ लिया, मैं जान लिया हूं, मैं हूं ही। इट जस्ट कि मैं अब कुछ देर बैठकर उसको रिवाइज करती हूँ। तो अभी आपकी बातों से ऐसे लग रहा है कि आपने को अभी निश्चय नहीं है, बट आप अभी उसको रट रट के सीखना चाह रहे हो कि हम ऐसे बोले तो हो जाएगा। सबसे पहले निश्चय होना चाहिए। ये निश्चय नहीं दीदी, आएगा जैसे पवित्रता कोई। से, है ना। निश्चय बुद्धि बनो पहले। हम्म, जो भी बातें बोली गई है यहाँ पर, जो भी सीख रहे हैं हम, उसमें आपको पहले निश्चय होना चाहिए कि मैं हूं ही। फिर आप चाहे ज्ञान का सागर बोलो अपने को, चाहे मास्टर ज्ञान का सागर बोलो, चाहे ज्ञान स्वरूप बोलो, कुछ भी बोलो। बोलने की बात नहीं है, बात है आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में आप अपने को क्या समझते हो, आप वो समझते हो या नहीं। ठीक है जी, है ना। इससे आप हाँ उस जी, हाँ। सागर के अनुभव में बैठो। मैं अगर शांति का सागर हूं तो वो शांति को अनुभव करो। मैं अगर प्रेम का सागर हूं तो कुछ देर प्रेम को अनुभव करो और पूरे विश्व में उस प्रेम को महसूस करो, मुझे हर एक आत्मा से प्रेम है। अगर कहते हो मैं पवित्रता का सागर हूं तो उस पवित्रता को अनुभव करो। क्या होता है पवित्रता की स्टेज? पवित्रता मतलब ड्रामा से एकदम न्यारापन। ड्रामा में भय क्रोध जो भी बातें होती है उन सब से एकदम न्यारापन, उसको अनुभव करो, है ना। बोलना क्या है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, अनुभव करना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, मैं उस हिसाब से पूछ रही थी। हाँ जी, ठीक। ठीक है दीदी। ओम शांति। जी सिस्टर, आप बताइए। जी दीदी, ओम शांति। जैसे अभी बात हो रही थी कि परिस्थिति ठीक हो जाए, तो अगर परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो हम यहाँ पे आएंगे ही नहीं, बाबा याद आएगा ही नहीं। ये परिस्थिति आई है तभी हम बहुत यहाँ पे सारे आज लोग हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो आज मजबूरी समझा से है। क्यों आए हुए हैं ना।
बहुत सारे लोग जैसे और सत्संगों में जगह जगह जाते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ इसीलिए आए हुए हैं क्योंकि उनको अपना प्रेजेंट ठीक करने से मतलब, उन्हें इससे मतलब नहीं कि मैं कौन हूँ, मुझे अपने को जानना है। यहाँ तक तो मार मार के भेज दिया परिस्थितियों ने, लेकिन अभी भी हमें इंटरेस्ट नहीं है कोई। अगर बाबा, मैं जो ब्राह्मण्स को ये ऑप्शन दे कि मैं तुम्हारा आज का वर्तमान का ही जीवन बहुत अच्छा कर दूं, है ना, और लेकिन मैं तुम्हें तुमसे तुम्हारा सत्य छीन लूं, तुम्हारी सत्य नॉलेज छीन लूं, तो तुम क्या चुनोगे? तो मेजोरिटी ब्राह्मण्स, 95% ब्राह्मण्स भाग जाएंगे, कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, सब अच्छा कर दो, दे दो। मेन बात है ये परिस्थितियां क्यों आ रही है, हमें इसका ज्ञान नहीं है। फिर तो दीदी बाबा तो रहेगा नहीं। बाबा नहीं रहेगा तो बाबा हम्म। से प्यार भी तो सिर्फ इसीलिए किया हुआ है बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि परिस्थितियों से बचना है, बचा लो बचा लो। बाबा परिस्थितियों से निकालता है हमको, इसलिए हम बाबा से प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग तो इसीलिए बाबा से प्यार करते हैं। भगवान से प्यार सच में कौन करता है? फोटो में कोई कोई में, यहाँ पर कितने लोग हैं जो भगवान के प्यार से आए हैं, या ये भी ना माने चलो भगवान के प्यार से आए हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ सत्य जानने के लिए आए हैं, अपना सत्य जानने के लिए आए हैं। कितने लोग आए हैं, है ना? वो तो यहाँ पे पकड़ के कोर्स में करवा दिया, बता दिया तुम कौन हो, तो हमने जान लिया, बट एक्चुअली में हमें इसमें कितना इंटरेस्ट है, इसका फर्क पड़ता है पुरुषार्थ पर, है ना? जी श्वेता सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी, जो हम अभी साक्षी दृष्टा का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें बाबा ने ये मतलब समझ डेवलप करी अभी थी अभी तक कि मतलब 80% हमको रोल की सब चीजें बाबा ने सुधरवा दी हैं, लेकिन जो 20% पार्ट रह गया है, तो बाबा उसके लिए बुलवाते हैं कि मतलब बस समझाते हैं कि वो 20% आपको साक्षी दृष्टा होके देखना है। और अभी बाबा ने ये भी समझ दी कि आत्मा साक्षी दृष्टा हो सकती है, मन नहीं। तो दीदी पर मेरे साथ एक एग्जाम ऐसे ही मॉर्निंग में हुआ। जैसे बाबा कहते हैं कि विकार के संकल्प आएंगे पर उनको कर्मेंद्रियों से परफॉर्म नहीं करना है। पर दीदी ये 20% वाले पुरुषार्थ में हमने सीखा कि अगर हमने कर दिया है परफॉर्म, तो फिर हमको उससे साक्षी होना है। तो दीदी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इस चीज के लिए। मतलब ये मैं देख पा रही हूँ कि आत्मा पवित्र है, वो बाबा के साथ है, और वो पवित्र है। जो हुआ वो रोल में हुआ। तो भी बार बार आज सुबह से जैसे मन परेशान कर रहा है एकदम कि नहीं, बाबा जो कल की मुरली में ये कहें कि कर्मेंद्रियों से परफॉर्म नहीं होना चाहिए, इसके लिए मन को कुछ पनिशमेंट देना चाहिए। तो ये हमारे 20% पुरुषार्थ के लिए भी है क्या कि अगर परफॉर्म होता है कुछ ऐसा तो हमको पनिशमेंट देना चाहिए मन को? पनिशमेंट ऑलरेडी मिल रहा है आपको, दोगे क्या? आप ऑलरेडी पनिशमेंट के स्टेज से गुजर रहे हो, क्योंकि आप, सबसे पहली बात तो किसने किसने वो पार्ट प्ले किया, और कौन साक्षी हो रहा है? दोनों ही श्वेता है। मैं दोनों ही चीजों में आत्मा को नहीं देख रही हूँ। किया भी वो भी श्वेता ने किया, और साक्षी होने की कोशिश भी श्वेता कर रही है। और श्वेता कोशिश कर रही है कि आत्मा को याद, मैं ये याद करूं कि एक आत्मा है, कोई और एक आत्मा है, वो आत्मा पवित्र है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा क्योंकि आप श्वेता बने बैठे हो। और आप क्योंकि श्वेता बने बैठे हो, इसीलिए आपसे वो विकर्म हुआ। और वो विकर्म होने के बाद अब जो आप उसके बारे में बार बार सोचकर पश्चाताप कर रहे हो, आपकी सुख शांति गायब है, आप अपने सत्य में नहीं टिक पा रहे हो, तो आप ऑलरेडी सजा खा रहे हो। आत्मा खुद को खुद ही सजा दे लेती है, मन खुद ही खुद को सजा दे लेता है। तो यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू द पनिशमेंट। ठीक है जी। आत्मा श्वेता नहीं है। आत्मा अगर साक्षी होकर श्वेता के पार्ट को देख रही होती तो फुल स्टॉप लग गया होता। श्वेता देख रही है कि श्वेता ने कुछ किया, श्वेता का मन देख रहा है कि श्वेता ने कुछ किया, और श्वेता का मन कह रहा है एक आत्मा है वो पवित्र है, उसका थोड़ी ना कुछ बिगड़ा है। तो ऐसे पुरुषार्थ इज नॉट राइट। आत्मा में स्वयं को खुद, आप आत्मा हो और फिर श्वेता एक सेपरेट आइडेंटिटी है, उसको ऐसे देखोगे तब होता है। बट आपने तो श्वेता का स्वरूप बनकर ही सब कुछ किया, और उसका स्वरूप अभी तक बनकर ही आप बता भी रहे हो, तो आप पनिशमेंट से गुजर रहे हो।
ठीक है। ओके दीदी, थैंक यू। और किसी को पूछना है यहाँ पर? एक साल भर से बहुत गहरी नींद आती है, कभी कभी अमृत वेला भी मिस हो जाता है, तो क्या करें भाई? हो जाता है तो अब हम क्या कर सकते हैं? आप अमृत वेला की क्लास करिएगा, वो भी डाल देंगे ग्रुप में। अमृत वेले पर क्लास कराई है। पहली बात है, अपनी ज्ञान की समझ को बढ़ाइए। ड्रामा में रोल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको कैसे ठीक करें। हम लोग ये एडवांस पुरुषार्थ इसलिए नहीं कर रहे हैं, है ना। हम लोग एडवांस पुरुषार्थ का मतलब है जहाँ पर सारी बातें सब कुछ आत्मा के लेवल पर, आत्मा के अनुभव में आए। रोल पे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पार्ट से उपराम होना पड़ेगा, तभी हमें आत्मा का अनुभव होगा, और आत्मा के अनुभव के बाद आपको अपने आंसर्स मिल पाएंगे। तो दोनों क्लासेस हम डाल देंगे, आप सुन लीजिएगा। और किसी को यहाँ से पूछना है? ओम शांति दीदी। जी। दीदी सुबह की मुरली में जैसे बाबा ने कहा था कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक साथ सेवा है। जैसे हम किसी को देख रहे हैं, साथ साथ बातचीत कर रहे हैं, तो उसको आत्मा स्वरूप, उसको सत्य स्वरूप में देखना है। ये भूल जाता है, बाद में याद आता है। तो फिर क्या करें? इसका क्या सॉल्यूशन? हमेशा ही बाद में याद आता है। मैंने तो अब तो ठीक है, इसका ये अभी टेंशन याद खुद ही देना है। याद याद आना शुरू हुआ है बाद में, सही बात, लेकिन जब आप खाली बैठते हो तो उसी जो घटना घट चुकी है, जिस समय आपने बॉडी कॉन्शियस होकर वो पार्ट प्ले किया था, उस सीन को रिक्रिएट करके आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर उसको फिर से देख लो, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऐसे होते होते फिर आपके प्रेजेंट में रहने लगेगा ये आभास, ये अनुभव। ये एकदम से याद क्यों नहीं आता है कि आपको प्रेजेंट में किसी को आत्मिक दृष्टि से देखना है? क्योंकि हम प्रेजेंट में जीते नहीं है, हम जीते हैं हमेशा पास्ट में या फ्यूचर में, है ना। हम लोग अक्सर, आप अपने आप को, अपने मन को साक्षी होकर जब देखोगे तो उसमें से ज्यादातर थॉट्स हमेशा पास्ट की कोई बात में, सोच में, चिंतन में चल रहे होंगे, या फ्यूचर की कोई बात की चिंतन में चल रहे होंगे। अगर आप प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में सिर्फ आत्मा का ही अनुभव किया जा सकता है, प्रेजेंट में आत्मा को याद किया जा सकता है। तो अगर आप प्रेजेंट को सोचोगे तो अचानक से प्रेजेंट में अगर कोई बात हो भी, कोई सामने आएगा, तो आप क्योंकि आत्मा में ही रमे हुए हो, आप आत्मा के ही अनुभव में हो, तो तुरंत आपको वो सामने वाला आत्मा के रूप में दिख जाएगा। लेकिन हम अभी पास्ट का सोच रहे हैं, मतलब देहभान का सोच रहे हैं, फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं, मतलब देहभान की चिंता कर रहे हैं, और अचानक से कोई सामने आ गया, कोई घटना घट गई, तो उस समय आप क्योंकि पास्ट और फ्यूचर में डूबे हुए थे, तो आप देहभान में होकर ही उस परिस्थिति से निपट लिए, बाद में याद आया। तो इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखो, प्रेजेंट में सोल कॉन्शियस हर समय रहो। तो आपका जो हर समय जिससे भी मिलना जुलना होगा वो प्रेजेंट में सोल कॉन्शियस लेवल से होगा। तो ये करना तो हमको खुद ही पड़ेगा, इसका कोई बता देने से या पूछ लेने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अपना अटेंशन बढ़ाइए ना, जैसे एक माँ बन जाने के बाद हर समय याद रहता है, एक छोटे से बच्चे की पालना याद रहती है कि वो कहीं बिस्तर से गिर ना जाए, कहीं वो उसको कोई कीड़ा मकोड़ा हर्ट ना कर ले, कोई गलत गोदी में ना चला जाए, या कुछ भी उस पर कोई आँच ना आ पाए। इतना अटेंशन दिया है ना अपनी मदरहुड में, तो इतना ही अटेंशन अपने सोलहुड के लिए दीजिए, अपने आत्मा अनुभव के लिए दीजिए। अटेंशन देना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी क्या है, हम वो होता है ना, हम लोग प्रायोरिटी, जब मदर बने तो हमारी प्रायोरिटी मदरहुड हो गई, लेकिन अभी आत्मा होने का अनुभव कर रहे हैं तो हम इसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो उस समय याद नहीं आता। और वैसे देखा जाए तो ड्रामा अनुसार ही याद नहीं आ रहा है। अभी पुरुषार्थ ऐसे चल रहा है, तो अभी जो अभी तक बीता उसको फुल स्टॉप लगाए, किसी को कोई ब्लेम नहीं, किसी को कोई बात नहीं, बट अभी हम समझते चले कि हमें प्रेजेंट में हमेशा सोल कॉन्शियस रहने की कोशिश करनी है। भले बाबा ने कहा है
कि माया रहने नहीं देगी। बाबा को भी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी माया से, बाबा भी नहीं रह पाते थे। लेकिन हम फिर भी अपनी तरफ से जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पूरी ऑनेस्टी के साथ या निरंतर होने का करते रहें, तो आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे। ड्रामा की स्क्रिप्ट हमको वैसा बना ही देगी फिर। ठीक है जी। ओके। एक सिस्टर का क्वेश्चन आया था हमारे पास, वैसे वो क्वेश्चन भी ड्रामा का ही है। उसका आंसर पहले नहीं देने का सोचा था, लेकिन अ, बाबा को कुछ बुलवाना है, कुछ शेयर करना है, अगर उनको हेल्प मिल सके तो ठीक है। आपने पूछा है कि आप के अभी पेरेंट्स में पहले फादर नहीं रहे, फिर अभी आपकी लास्ट ईयर मदर भी एक्सपायर हो गई, माना उन रोल वाली मदर। आप भले ही रोल के कॉन्शियसनेस में नहीं हो, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूरा बॉडी कॉन्शियसनेस से पूछा है। आप लोग जब क्वेश्चंस पूछते हो तो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से तुरंत बू आ जाती है कि ये सोल कॉन्शियस वाला पूछ रहा है या बॉडी कॉन्शियस वाला पूछ रहा है। तो जनरली हम बॉडी कॉन्शियसनेस वाले या ड्रामा रिलेटेड आंसर्स अक्सर नहीं देते हैं, बट अगर हमको बाबा ने ऐसे अनुभव कराए हैं उन स्टोरी से रिलेटेड, तो हम उस अनुभव के बेस पर आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बाकी कोशिश यही है कि अभी हम लोग बॉडी कॉन्शियस ड्रामा की कहानी से निकलकर सोल कॉन्शियस में आए। तो आपने कहा कि आप अभी अपने केवल भाई के साथ रहते हो, और माँ बाप अब दोनों नहीं हैं, और भाई काफी लड़ाई करता है आपसे, और पेंशन मिलती है आपको अपने पेरेंट्स की, तो वो पेंशन आपके नाम पे आती है, बट आपका भाई वो मांगता भी है और लड़ता भी है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, या वो पेंशन के लिए भाग दौड़ उसने की थी इसलिए उसको मिलनी चाहिए, और क्योंकि नियम है कि बेटियों को मिलती है इसलिए आपको मिल रही है। तो आपका क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हो कि क्या करें, मैं उस घर में रहूं या मैं अपनी बुआ के यहाँ चली जाऊं। तो आपके क्वेश्चन से तो हमको यही फील होता है कि अभी आपने शादी नहीं करी है। तो देखिए, कहानी की बात है, ड्रामा में तो जो होना है वो होगा, बट आपको मैं सूक्ष्म लेवल के पुरुषार्थ से बताऊंगी। मैं आपको कहानी में आप बुआ के यहाँ चले जाओ या आप यहाँ रहो या आप भाई को क्या बोल दो या किसी को क्या बोल दो, क्या कर लो, आई हैव नो इंटरेस्ट इन दैट। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहानी आपकी ऑलरेडी जब बनी बनाई है तो हम उसमें क्यों इंटरफेयर करें। हमारे कुछ बोलने से कहने से वही थोड़ी ना हो जाएगा। हम आपको ये बता सकते हैं कि इसमें सूक्ष्म लेवल पे जो मुझे दिख रहा है, जो आप नहीं देख पा रहे हो उस घटना में, वो मुझे क्या दिख रहा है, और उसको कैसे फेस करने के लिए आपको बाबा जो हेल्प कर सकता है वो ये है कि पहली बात, कि मान लीजिए कि अगर वो आपका भाई नहीं होता, आपका हस्बैंड होता, मान लीजिए आपका शादी हो गई होती और आप अपने पति के घर में रह रही होती, तो आपके पति भी अगर ऐसे, क्योंकि आजकल तो घर घर में लड़ाइयाँ हो ही रही हैं पति पत्नियों के बीच में, वो बाबा के बच्चे हैं चाहे नहीं हैं तो भी हो ही रही है, तो क्या करते, तो भी क्या आप ये सोचते कि मैं उसका घर छोड़ के चली जाऊं। पत, पत्नी बनकर तो आप पति के घर में रहते ही ना किसी भी कीमत पर। तो पहली बात कि आप इस भान भासना को ये छोड़ दो कि ये परिस्थिति खत्म हो जाए, मेरी उससे लड़ाई बंद हो जाए। आपने कहा कि आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं ताकि मुझे ड्रामा में मन की शांति मिल जाए। तो अगेन, आप परिस्थिति को बदल कर मन की शांति पाना चाहते हो, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि परिस्थिति को बदलना इज नॉट द राइट वे। और यहाँ पर हम सबको, यहाँ जितने भी लोग होंगे, हम सबके जीवन में एक दो तीन, कुछ ना कुछ ऐसे दो तीन लोग जरूर होंगे जिनके कारण हम पुरुषार्थ कर पा रहे हैं। तो अगर वो ना होते तो हम शायद अपने अंदर कभी झांकते ही नहीं, हम उस अविनाशी सुख शांति और अपने सत्य अस्तित्व के लिए कभी लड़ते ही नहीं। तो ड्रामा अनुसार आपको रोल में भाई मिला है, तो आप ये सोचो कि वहां से भाग जाए तो परिस्थिति खत्म हो जाएगी। तो आप जहां भी जाओगे, बुआ के यहाँ या किसी भी के भी घर में जाओगे, तो वहां पर दूसरी परिस्थिति शुरू हो जाएगी, फिर वो लोग आपको डोमिनेट करेंगे या उनका कुछ कहना सुनना आपको बुरा लगेगा, फिर वहां से कहाँ भागोगे। फिर मान लीजिए उन्होंने शादी भी कर दी आपकी, तो वहां पर पति करेगा, फिर कहाँ भागोगे। तो ऐसे भागना इज नॉट द सॉल्यूशन, है ना। पहली बात कि आप
जब आपका भाई आपको ये कहता है, मतलब पहली बात कि मैं आपको जो बोल रही हूँ ना वो रोल के लेवल पे कह जरूर रही हूँ, बट आप इसको सूक्ष्म आत्मा के लेवल से सुन पाओ तो, कि जब वो रोल का जो भाई है वो ये कह सकता है कि उसने भागदौड़ करी तो आप उसको पूरा पेंशन का मनी दे दो, तो आप एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि उसको अपने इस कर्म का अभिमान है तो वो ये कह रहा है। एक्चुअली आपके अंदर ये भान है कि उसने किया है तो आपको डर है कि ये उसका हक है जो मैं ले रही हूँ। आपके अंदर सूक्ष्म गिल्ट है कि उसने जो मेहनत करी है उस पे उसका हक है, तो वो आज नहीं तो कल वो उससे ले लेगा। तो वो डर और वो गिल्ट आपको परेशान कर रहा है और आपको कमजोरी महसूस करा रहा है। जबकि आप ये जानते हो कि अगर आप उस घर में केवल दो ही लोग रहते हो तो आई एम श्योर खाना आप बनाते होगे, घर की सफाई और दूसरे कामकाज आप कर रहे होगे। तो आप भी कहीं ना कहीं कह सकते हो या मान सकते हो कि ये सब काम मैं कर रही हूँ, तो उसका भी उसको कोई कुछ देना चाहिए। बट आप नहीं कहते क्योंकि आपने इसको फॉर ग्रांटेड माना हुआ है कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरी सेवा है, बाबा ने दिया है तो मैं कर रही हूँ। तो ऐसे ही एक्चुअली में निमित्त कोई कुछ भी बना है, लेकिन वो जब इस तरह से आपका विरोध कर रहा है तो उसके पीछे आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए वो आपका विरोध कर रहा है। तो बाबा ने इसका सॉल्यूशन तो नहीं दिया, लेकिन बाबा तो हमेशा बता देता है सीक्रेट भाषा में, कोड की लैंग्वेज में, कि अपनी पोजीशन में रहो तो ऑपोजिशन समाप्त हो जाएगा। तो हमारे लिए, मैं उसकी बहन हूँ, मैं मैं लड़की हूँ, मैं कुंवारी कन्या हूँ, मैं किसी और के धन पर अपना खर्चा चला रही हूँ, ये सब झूठी पहचाने हैं। दिस इज नॉट आवर पोजीशन, ये हमारा सत्य नहीं है। ये तो ड्रामा में आप एक्टिंग करने के लिए किसी की बहन बने हो, ड्रामा में एक्टिंग करते करते आपको आपके पिता माँ को दिखाया कि वो चल बसे, ड्रामा में एक्टिंग करते हुए आपको किसी के आपको दिखाया जा रहा है कि आप किसी की पेंशन इनकम से अपना जो ड्रामा का घर है वो चला रहे हो, उसमें भाई कोई रोल प्ले कर रहा है उसके साथ रह रहे हो। ये सब ड्रामा में बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार है। आप उससे अलग जो सत्य आत्मा हो आप उसमें स्थित हो। आप अगर उस पोजीशन में स्थित रहोगे तो आप सबसे पहले तो आप ये अपने ऊपर से भार हटा दो कि किसी आप किसी और का हक मार रहे हो। जैसे एक पत्नी अगर घर के सारे काम करते हुए कभी शो नहीं करती है कि मैंने किया, लेकिन अगर पति उसको आ, अपने कमाए हुए पैसों का अकड़ दिखाता है और उस पर डोमिनेशन करता है कि मैं पैसे लाता हूँ, मेरे घर में पैसे हैं, तो ये उस पत्नी की कमी है। क्योंकि आप मानते हो कि यू डू नॉट डिजर्व, आप डिजर्व नहीं करते हो, आपका उस पर अधिकार नहीं है। आप मानते हो कि हम कमजोर हैं। आप मानते हो कि पत्नी का कर्तव्य तो हमें करते रहना चाहिए, लेकिन पति का कर्तव्य करे या ना करे ये उसकी चॉइस है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है ना। आपको पहले खुद में ये कॉन्फिडेंस लाना होगा कि कोई भी व्यवस्था सबके कर्तव्यों से चलती है। तो एक गृहस्थी की जो व्यवस्था है उसमें कुछ काम कोई फैमिली मेंबर करता है, कुछ काम कोई दूसरा फैमिली मेंबर करता है, कोई काम कुछ और फैमिली मेंबर करते हैं, और हर फैमिली मेंबर को अपने कर्म की या कर्तव्य के लिए चुना गया है ड्रामा अनुसार। तो वो रोल में जिसको जो रोल मिला है वो निमित्त ड्रामा उसी से ही करवाता है। अब अगर वो उस पर हुकूमत जमा रहा है, अकड़ दिखा रहा है, अभिमान दिखा रहा है, तो ये प्रॉब्लम उसकी है। लेकिन इसमें मैं खुद को छोटा मानूं और मैं गिल्ट में जाऊं और मैं सोचूं कि मैं उससे दूर हो जाऊं, उसको सारे पैसे दे दूं, मुझे नहीं चाहिए ये पेंशन के पैसे और ये वो, मैं सब छोड़ के चली जाऊं, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। कल को आप बुआ के घर जाओगे, अपने रिलेटिव के घर जाओगे तो वहां भी ऐसी कोई बात आएगी। फिर आप पति के घर जाओगे तो वहां भी ऐसी बात आएगी। मेन बात है कि सूक्ष्म में आपके अंदर ये कमजोरी है, ड्रामा के से लगाव है आपका, कि आप कन्या होकर पेंशन ले रहे हो। आप एक लड़के का हक होता है प्रॉपर्टी
माँ बाप की कोई भी चीज पर, और वो कन्या होकर आप ले रहे हो, तो ये सूक्ष्म में जो आपके अंदर भय, डर, गिल्ट है, उसका प्रतिरूप वो भाई के अवस्था में दिखता है, उसके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। अगर आप अपने सूक्ष्म मन से ये बात हटा दो, अपने आत्मा, अपने सत्य में स्थित हो जाओ कि ये ड्रामा का खेल है, सब एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी सत्य नहीं है, तो वो कितना भी आपकी ऑपोजिशन करके परीक्षा लेगा, लेकिन आप अपने मन में नहीं आने दो कि आप कुछ गलत कर रहे हो। और वो कितना भी चिल्लाए, चीखे, कुछ भी करे, बट आप अपने जब साइलेंस होम में स्थित हो जाओगे ना, अपने सत्य में स्थित हो जाओगे। और जैसे कि बाबा ने कल शाम को भी मुरली में कहा, आज भी कहा, कि सामने वाले को उसके सत्य सतो प्रधान रूप में देखो, उसके चिल्लाते हुए, अकड़ते हुए, चीखते हुए रूप में नहीं देखो। वो भले ही चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बट आप अपनी दृष्टि को थोड़ा परिवर्तन करो, स्व का परिवर्तन करो, अपनी दृष्टि का परिवर्तन करो। हर बार उसको उसके सत्य स्वरूप में देखो, और इसलिए नहीं देखो कि वो बदल जाए, अंडरलाइन, इसलिए नहीं देखो कि वो बदल जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं कि हम दूसरों को शुभ भावना, शुभकामना इसलिए देते हैं कि वो बदल जाए। हमारा किसी को शुभ भावना, शुभकामना देना एक नेचुरल नेचर हो जाना चाहिए। हमें इसके सिवा कुछ और आना ही नहीं चाहिए। जब आप ऐसे इतने नेचुरल हो जाओगे कि आपको उसके सिवा कुछ आता ही नहीं होगा, तब एक्चुअली परिवर्तन हो सकता है, और हो भी जाता है, क्योंकि परिस्थितियां जानबूझकर ड्रामा में आपके परिवर्तन के लिए डाली गई हैं। और जब आपका परिवर्तन हो जाता है, तो आपके लिए वो परिस्थितियां एग्जिस्ट करती ही नहीं, खत्म हो जाती हैं। बट जब तक हम नहीं बदलते, हम सबके प्रति दृष्टिकोण सतो प्रधान नहीं बनाते, तब तक वो परिस्थितियां रूप बदल बदल के आती रहेंगी। तो आप ये नहीं सोचो कि वो भाग जाने में सॉल्यूशन है, कहीं और चले जाने में, या उसको पूरा पैसा दे देने में सॉल्यूशन है। अपनी सूक्ष्म कमजोरी को जानो। आपको उस धन में ये गिल्ट लगता है लेने में, और आप अपने को डिजर्विंग नहीं मानते हो, आप अपनी शक्ति स्वरूपा में नहीं रहते हो, आप अपने उसके लिए लड़ना नहीं है कि नहीं मैं भी डिजर्व करती हूँ, लड़ाई की बात नहीं है। बात यह है कि आप उस आत्मा को प्रैक्टिस, वो आत्मा आपके सामने क्यों है? आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए कि उस, आप अपनी सतो प्रधान दृष्टि बनाओ। आज ही बाबा ने कहा ना मुरली में, ना बाबा ने आज क्या कहा, यही कहा कि अपोजिशन को समाप्त करने के लिए अपनी पोजीशन में रहो। तो हर हालत में कोई कितना भी विरोध करे, कोई कितना भी आपका कट्टर विरोधी हो, आपको उसे सतो प्रधान आत्मा के रूप में देखना है। आप ये, क्योंकि पुरुषार्थ की बात है, इसलिए हम आपको इसका जवाब दे रहे हैं। अगर आप ये सब पूछोगे कि कहानी में मैं ये करूं कि वो करूं, इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है ना। तो भैया मैरिड है, गिल्ट नहीं लगता। तो ठीक है, देखिए ये कहानी मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपकी कहानी में नहीं जाऊंगी। ऐसे तो फिर आप लोग जो इतने सारे लोगों एक एक अपनी कहानी बताने लगे, तो कहानी से क्या लेना देना। आप अपने सूक्ष्म रूप में ज्ञान को समझो, ज्ञान को समझकर अपने पुरुषार्थ को बढ़ाओ। और जब आप ज्ञान को ऑनेस्टली समझोगे, देखो कई बार हम लोग ब्रह्मा कुमारी बन जाते हैं, ज्ञान लेते हैं, सेवाएं करने लगते हैं, और हम क्या सोचते हैं कि जो हम पुरुषार्थ मोटा मोटा कर रहे हैं, या जो हम सेवाएं कर रहे हैं, उसमें ही सारे सॉल्यूशन हैं। नहीं, सारे सॉल्यूशन तो एक्चुअली समाधान स्वरूप तो आत्मा में है। जब आप आत्मा में स्थित हो जाओगे तो सॉल्यूशन मिलेंगे। और आप अभी पूरी तरह रोल में डूबे हुए हो, क्वेश्चन आप रोल से पूछ रहे हो, रोल बनकर पूछ रहे हो, रोल का मन बनकर पूछ रहे हो, तो मैं आपका हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि आपके रोल में जो कहानी है वो जैसी है वैसी चल रही है, और जो घटना घटनी है वो आगे चलकर आपके पुरुषार्थ अनुसार घटेगी। और क्योंकि हम सब अपनी अपनी कहानियों में खुद देख रहे हैं अपने आप, अपने इस रोल को, और हमारी कहानियां भी हमको कई तरह के अ, ऐसे विघ्न और ऐसे हालात देती हैं कि हम लोग भी उसके ऊपर अपनी स्थिति से विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ज्ञान से पे विश्वास करते हैं, ज्ञान से अपने निश्चय को बढ़ाते हुए कि मैं कौन हूं और ये रोल कौन है। रोल बिल्कुल अलग है। आत्मा के लिए प्रगति मर जानी चाहिए। अब
प्रगति का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो रोल में पहले से फिक्स्ड है, बाबा की डायरी में वो चल रहा है। बट आप प्रगति से कितना डिटैच्ड हो, आप आत्मा अपने आप को कितना प्रगति कितना बहन समझते हो? क्या आपने अभी तक उससे अपने भाईपन का मोह हटाया है? आप बुआ भाई ये जो भी बातें कर रहे हो ये पूरे मोह की बातें हैं। आप क्या मर गए हो? प्रगति मर गई है? पहले तो ये सारे रिश्तों के भास जो भान है आपके अंदर उसको खत्म करो, नष्टो मोहा बनो। आप किसी की बहन नहीं, आप किसी की भतीजी नहीं, आप किसी की कुछ भी नहीं, ऐसे पूरा इसको डिटैच करो। आपके अंदर जरूर कोई मोह है, इसलिए उस मोह को खत्म करने के लिए उस वाले रिश्ते से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मुझे ये सब डिटेल मत लिखिए प्लीज, यहाँ पर भी और मैसेजेस में भी इतनी डिटेल नहीं चाहिए मुझे। और इसका सॉल्यूशन हम ऐसे नहीं बता सकते, ये कोई कहानी में मुझे जाना ही नहीं है। सैकड़ों ब्रह्मा कुमारी ऐसे आ चुके हैं जो अपनी कहानी बता बता के 2-2 घंटे ले चुके हैं और एक दिन ज्ञान से चले जाते हैं, क्योंकि कहानी को बदलने तक ही इंटरेस्ट था उनका यहाँ रुकने में। और हम अब ऐसा समय नहीं बर्बाद करेंगे कहानी को बदलने में। आपको ज्ञान की समझ अपनी बढ़ाओ और उससे समझो अपने लिए आप क्या कर सकते हो ना। अब आप पुराने हो तो आपने ऑलरेडी सीनियर्स की क्लासेस ली होंगी। अपने स्वमान में रहो, अपनी पोजीशन में स्थित रहो और डट कर सामना करो ना। ये सब कहानी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज मत लिखिए इतनी कहानी। और किसी को कुछ पूछना है? हो सकता है आपको ऐसा लगे कि रूड हो रहा है, बट हम अपने अनुभव से जान चुके हैं पिछले कई सालों की सेवाओं में कि बहुत सारे पुरुषार्थ करने के लिए आते हैं हम, क्योंकि हम अपने सूक्ष्म पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। और कहानियां हमारी रोल में भी बहुत सारी हैं अजी अलग अलग, बट वो कहानियों को इसीलिए रखा हुआ है अपने साथ ताकि मेरा पुरुषार्थ बना रहे। इतनी समझ आ गई है कि सारी परिस्थितियां सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे सत्य तक पहुंचाने के लिए ही चल रही हैं। आपको अपने सत्य में लगन नहीं है और कहानियों में आप फंसकर कहानी का स्वरूप बनकर अगर आप अ, कहानी में टाइम वेस्ट करवाओगे तो अपना भी कर रहे हो और हमारा भी कर रहे हो। आप अपने साइलेंस में टिक जाओ, फिर अशरीरी हो जाओ। कोई कहानी नहीं है, कुछ नहीं है, जो होना होगा सो हो जाएगा। अपनी शक्तियों को बढ़ाओ, आपके अंदर सूक्ष्म में जो कमजोरियां हैं उसको जानो पहचानो और अपने योग अग्नि से भस्म करो। माना ज्ञान की अग्नि से, योग बल से, अपनी सत्यता की शक्ति से, अपने ज्ञान की समझ से उसको भस्म करो। ये आपको सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। रोल पे आज एक कहानी ले आओगे, कल दूसरी कहानी ले आओगे, कहाँ तक कितनों की कहानियां सुलझाते रहेंगे। जी, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, श्वेता सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी, आपने बाबा ने आपके थ्रू जो मुझे सॉल्यूशन बतवाया उसके अकॉर्डिंग मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि मुझे बाबा के साथ बैठना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम जब ये कभी परिस्थिति ऐसे रिवाइज हो और तो मुझे क्या करना चाहिए, ये बैठ के और मुझे डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि जो भी किया वो रोल ने किया और मैं उस समय रोल कॉन्शियसनेस में थी और मैं अभी भी रोल कॉन्शियसनेस में होकर पूछ रही थी। मतलब कहीं ना कहीं आत्मा का वो साक्षी दृष्टा वाला अभ्यास नहीं था। तो मुझे इसके लिए मतलब वो रोल में जाके वो चीज करेक्ट करनी होगी ना, साथ में बैठकर, कि वो नहीं होना चाहिए रिपीट। एब्सोल्युटली, ऐसा अभी समय समझ आ ऐसा रहा आ है। चुका है कि अगर आप खुद अपने साइलेंस में जाकर अपनी कहानी से किनारा नहीं करोगे, ड्रामा के पार्ट में बज रहे सारे अनुभवों ओके। से और जो भी चल रहा है उससे अपने आप को न्यारा करके, वो सूक्ष्म आत्मा जो किसी चीज से प्रभावित नहीं होती, जो किसी की बहन नहीं, किसी की पत्नी नहीं, किसी का कोई उसका कुछ कोई शारीरिक शारीरिक अस्तित्व ही नहीं है, अगर उसको अनुभव नहीं करोगे तो आने वाले समय में आपको ये क्वेश्चन भी पूछने के लिए कोई नहीं मिलेगा। अभी तो फिर भी बाबा ने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, लेकिन अब इन क्वेश्चंस में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। अभी इतनी एडवांस पढ़ाई हम लोग जिसमें सूक्ष्म लेवल पे सिर्फ अपने परिवर्तन के ऊपर डटे पड़े हैं, वहां पर अचानक से कहानियों की बातें होने लगे। ये हो गया पुराना पुरुषार्थ। और ना हम क्योंकि सेवाएं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबकी सोल कॉन्शियस स्थिति बढ़े, और आप हो कि बॉडी कॉन्शियस की बातें पूछते चले जाओगे तो अपना भी और दूसरों का सबका समय बर्बाद है ना। तो अपने बिल्कुल सबको साइलेंस में ओके। ओके दीदी, थैंक यू। अंदर से बातें करो, अपने को न्यारा करो पार्ट से,
बाबा के साथ जब तक आंसर नहीं भी आ रहा है तो छोड़ दो बाबा पर, बट अपने अंदर से ही उसका आंसर ढूंढो। हाँ जी। ओके दीदी, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? बेसिक क्लासेस पहले लेकर या एडवांस क्लास में बैठना है, मतलब? नहीं, बेसिक क्लासेस तो देखो हम सब लोग ऑलरेडी बने बनाए बीके हैं, सबने कोर्स करके कई साल गुजार लिए हैं ब्रह्मा कुमारी लाइफ के, धारणा युक्त होंगे सभी मोस्टली। और कम से कम साल 2 साल से तो ज्ञान में, उससे ज्यादा ही होंगे ज्ञान में। तो बेसिक पुरुषार्थ तो सभी लोग कर रहे होंगे, स्वमान लेना, अमृत वेला, नुमा शाम या कोई भी ना, वो सब तो चल ही रहा होगा। ये एडवांस का मतलब ये है कि अब हम लोग अपनी एडवांस स्टेज बनाने के लिए पुरुषार्थ को फाइनल स्टेज पर ले जा रहे हैं, जहां पर हम पूरी तरह से कहानी और ड्रामा को समझकर उससे न्यारेपन का अभ्यास करते हुए अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म गहरी अपने अंदर के रहस्य को जान रहे हैं। सिर्फ मुझे अपना रहस्य जानते जाना है, बाहर चाहे कोई कितनी भी लाठियां मारे, चाहे गालियां दे, चाहे कहानी में उथल पुथल हो जाए, लेकिन ये मुझे अपने अंदर जाना है। अब मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे अपने अंदर जाना है। इसको एडवांस लेवल का कोर्स कहते हैं, इसको एडवांस पढ़ाई कहते हैं, एडवांस अभ्यास कहते हैं ना। अभी तक हम सोचते थे कि बाहर परिस्थितियां हैं, बाहर लोग गलत है, बाहर सब नेगेटिविटी है। एक्चुअली रियलिटी है कि सब कुछ मेरे अंदर है, मेरे अंदर ही नेगेटिविटी है, मेरे अंदर कमजोरियां हैं। जो मुझे लोग बाहर दिख रहे हैं विलेन, वो सारी नेगेटिव और कमजोरी की बातें मेरे मन में है, और उसका प्रतिरूप बाहर वाले दिख रहे हैं। तो मुझे बाबा इसीलिए तो कहता है पहले अपने अंदर के मन को सतो प्रधान बनाओ। जब तुम्हारा मन सतो प्रधान बन जाएगा तो बाहर सतो प्रधान समय आ जाएगा, बाहर सबका रोल सतो प्रधान हो जाएगा। तो अभी हम लोग यही कोशिश करते थे, बाहर वालों से बचना, बाहर वालों से किनारा करना, बाहर वालों को जिंदगी से निकाल देना। बट एक्चुअली बाहर वाले तो मिरर है हमारे अंदर की स्थिति का। मैं सोल कॉन्शियस हूँ, बॉडी कॉन्शियस हूँ। जितना मैं बॉडी कॉन्शियस हूँ उतना सामने वाला बॉडी कॉन्शियस है। अगर मैं अपने को जो है ये समझूंगी कि ये अहंकारी है, मेरे मन में अहंकार का भाव उसको अहंकारी और बना देता है। अगर मैं इस थॉट को आते ही बंद कर दूं या चेंज कर दूं कि नहीं नहीं, अहंकार कुछ नहीं होता, ये आत्मा तो सतो प्रधान है, एकदम पवित्र है, इसके अंदर कोई, निर्मल है, निरअहंकारी है, तो आप देखोगे उसका पार्ट भी चेंज हो जाएगा। हम आने देते हैं दूसरों के पार्ट के बारे में अपने अंदर जजमेंट, और वो नेगेटिव और कमजोरी के जजमेंट होते हैं, इसलिए वो लोग वैसा पार्ट प्ले करते हैं। हम अपने अंदर किसी के प्रति नेगेटिव जजमेंट आने ही ना दें। हम सबके रोल को देखते हुए भी उस रोल के बारे में एक भी थॉट क्रिएट ना करें, बल्कि उसकी सत्य आत्मा जो सतो प्रधान आत्मा है, जब उसको देखें तब हम उसके पार्ट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो भी हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें पार्ट नहीं चेंज करना है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मुझे अपने अंदर सतो प्रधान स्थिति बनानी है। आज जैसे एग्जाम्पल, बहुत दिनों बाद एक ऐसा पेपर आया, अभी कुछ दिन से थोड़ा थोड़ा आ रहा था, पहले बहुत ज्यादा आता था। जैसे पार्ट में मदर है, तो मदर पहले कुछ ऐसी बातें कभी बोल देती थी जिसमें ये सोचती थी कि उनको अहंकार हो रहा है या वो इसको सुना रही हैं। तो ये क्या करती थी पहले कि इसको फीलिंग आ जाती थी तो ये उनसे बात करना बंद कर देती थी, फिर अपना खाना पीना अलग बनाना शुरू कर दिया, ऐसे करती थी। लेकिन पिछले साल भर से लगभग ऐसी प्रैक्टिस है कि अब अपने अंदर देखना है कि अगर मुझे उनमें अहंकार दिख रहा है, मतलब अहंकार उनके अंदर नहीं है, मेरे अंदर अहंकार का माया थॉट दे रही है। अगर मुझे उनके शब्द चुभ रहे हैं तो वो मेरे अंदर माया फीलिंग क्रिएट कर रही है, माना फीलिंग की प्रॉब्लम, कमजोरी मेरे अंदर है। तो इसने ये रिसेंटली 1-2 दिन में ऐसे पेपर थोड़े थोड़े उनकी तरफ से फिर से चेकिंग के लिए आए। तो अब की बार इसने देखा कि आ, भले ही मुख से जवाब भी निकल गया, मुख से कुछ थोड़ी देर के लिए चेहरा भी चेंज हुआ, लेकिन अंदर से इसने फीलिंग नहीं आने दी। अंदर से इसने इमोशंस को खराब करके डिस्टेंस नहीं बनाई, दूरी नहीं बनाई, और पहले जो करती थी वो नहीं किया। तो अभी ये चेंज है ना। तो 100% ऐसा नहीं है कि फीलिंग खत्म होगी, बट बेसिकली हम सबको फीलिंग लेस बनना है। तो जो लोग हमें पार्ट में कुछ भी कहते हैं, नीचा दिखाते हैं या बोलते हैं, हमें चेक करें कि हमारे अंदर फीलिंग कितनी आ रही है, हम कितना उससे प्रभावित हो रहे हैं। हमें यहाँ पर बाप समान, भगवान के समान फीलिंग लेस बनना है।
जैसे भगवान को 100 गालियां देते हैं भक्त, लेकिन तब भी भगवान किसी की गाली को लेता नहीं, ना उस पर रिएक्ट करता है। ऐसे ही हमें हमारे पार्ट के लिए कुछ भी को बोला जा रहा है, बट आत्मा अपने को सदा देखे वो अलग है, वो सुरक्षित है, उसका क्या बिगड़ा। तो जब अपने को वो सुरक्षित महसूस करती है, तब वो दूसरों को भी उसके सतो प्रधान स्थिति में देखती है। तो जो ये सारी चीजें हैं, फीलिंग आना, कमजोरी फील होना, अपमानित फील होना, दूसरों का पार्ट में प्रॉब्लम दिखना, ये अपने आप मर्ज होने लगता है। हाँ, तो फीलिंग से हमें मुक्त होना है। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक ओम शांति। जी मोनी बहन बताएं। हाँ दीदी, इसी से एक छोटा सा अनुभव था। आज ही का है कि मतलब कल का के मतलब एक दूध वाले से दूध लेते थे पहले। टाइम है? जी आप बताओ मोनी बहन, इट्स ओके। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो मतलब उन्होंने ये कह के रखा हुआ है, छोड़ दिया तो, कि ये इन्होंने हमारे साथ बेईमानी की है, पैसे नहीं दिए। तो पहले जब कोई बताता था तो थोड़ा सा लगता था कि मतलब जाके बोले, जाके इसको समझाएं, ढंग से कह दें। लेकिन अभी जब कल फिर यही बोला गया तो हमने कहा, कोई बात नहीं। और हम उसको जबकि डेली देखते हैं और यही सोचते हैं इसका पार्ट ऐसा है, इसको डेली देखने से कम से कम हमें अपने अंदर वो ईगो हमारा खत्म हो रहा है, किसने हमारे बारे में ऐसा बोला। तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन कल फिर वही जब बात आई कि पता चला कि इन्होंने हमारे साथ बेईमानी की है, तो हमने कोई बात नहीं, कह लेने दो, वो पार्ट है उसका। तो इस बार अंदर से मतलब सिर्फ एक क्षण, मतलब कुछ सेकंड एक ऐसा लगा कि ऐसा बोला, फिर हट गया। हाँ, तो अब मजा आता है ये सब चीजें सुनने में। गेम खेलना आ गया है ना। इसी को कहते हैं कि जब आपको पता चल जाए गेम एक्चुअली है क्या, ये जी। पूरा संसार गेम है। पूरे संसार में हर सारे ये तीर जो आपकी तरफ फेंके जा रहे हैं, वो सिर्फ आपकी फीलिंग को चेक करने के लिए फेंके जा रहे हैं। बट जब तक आप में आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, आप फीलिंग में आओगे और बार बार उसका स्वरूप बन जाओगे। फिर फिर उठोगे, फिर खड़े होगे। लेकिन इतनी सोल कॉन्शियस स्थिति की प्रैक्टिस पहले से करके रखो बिल्कुल। कि जब तीर आए तो तुरंत पहचान जाओ और अपनी फीलिंग को तुरंत चेक करो, फीलिंग तो नहीं चेंज हुई। और बस जैसे ही आपने चेक किया आपने फीलिंग को, और सामने वाला परीक्षा भी खत्म हो जी। जाती चली जाती है और आप जीत जाते हो, आपको अपने ऊपर गर्व होता है ना। तो बस यही गेम है, खेल ही सारा इसी का है। इसलिए रहने दो, दुनिया में जितने भी लोग आपके विरोधी हैं उनको थोड़ा सा, जब तक विरोधी ना हो तो गेम खेलने में मजा कैसे आए। अकेला प्लेयर गेम थोड़ी ना खेल सकता हाँ है ना। बिल्कुल, तारीफ होती रहेगी तो हम तो हम्म। यही रहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। निकालेगा कमी तभी तो समझ में आएगा। कमी निकाले या ना निकाले, ओम कमी शांति। हो या ना हो हमारे अंदर, बट मुझे अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि आत्मा में कोई कमजोरी है ही नहीं। जैसे आप सिस्टर ने बोला ना, प्रगति सिस्टर, आप जी। आपको आपका भाई कहता है तुम में ये कमजोरी है, वो कमजोरी है। आपने अपनी कमजोरी को एक्चुअली स्वीकार कर रखा है, और आप रोल की कमजोरी को अपनी कमजोरी मानकर चलते हो। आपके अंदर इस बात का स्वाभिमान होना चाहिए, स्वमान होना चाहिए कि आप आत्मा संपूर्ण हो, एब्सोल्यूट हो। आप प्रेम, गुण, शक्ति, ज्ञान, खजानों से भरपूर हो, आप में कोई कमी नहीं है। आप इस बात का पहले अपने अंदर निश्चय करो, तब आप उसकी बातों से फील करना बंद कर दोगे। जैसे आज मोदी जी हैं, है ना। आज मोदी जी ने इतना काम किया है भारत के लिए कि अब उनके विरोधी उनको कुछ भी बोलते रहे, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर से भरपूर है, वो जानते हैं उन्होंने कितना किया है और उनको दिखता है, उनका प्रत्यक्ष है सब कुछ। ऐसी जब आप अपनी आत्मा को अपने बुद्धि से प्रत्यक्ष देख रहे हो कि वो बाबा ने बताया है, वो कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो फिर ये मनुष्य कौन होते हैं बताने वाले। और बताएंगे भी तो मुझे मुझे मानना ही नहीं है। इसके पार्ट में भी ऐसे ही था कि इसके पार्ट में हर कोई जिसको आए वो कह के चला जाता था, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ऐसी हो, वैसी हो। और ये बस क्योंकि बाबा के ज्ञान में आ गई थी, तो लगता था कि
नहीं मुझे तो परफेक्ट बनना है, बनना है, बनना है। तो बाबा बनना बनना, और हम बन पा नहीं रहे हैं, और दुनिया है कि और बोले जा रही है, तुम में ये कमजोरी, तुम में वो कमजोरी। लेकिन जब इसको समझ लिया कि मुझ में कोई कमजोरी है ही नहीं, अब कोई कुछ भी बोलता है, ये मानती नहीं है, सुनती नहीं है, और उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो एक्चुअली वो लोग सिर्फ तब तक ही बोल रहे थे जब तक मेरे अंदर इस बात का निश्चय नहीं हो गया था कि मुझ में कोई कमजोरी नहीं है। तो आप भी इस बात को समझो, वो लोग सिर्फ आपको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने मान के बैठा है। आप पहचानो कि आपके अंदर कोई कमजोरी नहीं है। आप मतलब मैं आत्मा से बात कर रही हूँ, मैं उस नाम से, उस किसी की बहन से, किसी की भतीजी, किसी की बेटी, किसी स्त्री कन्या से बात नहीं कर रही हूँ, मैं आत्मा से बात कर रही हूँ। आत्मा में कोई कमजोरी नहीं है। पार्ट में तो सबके कमजोरी है, पार्ट में तो रहेगी, अकॉर्डिंग टू ड्रामा, है ना। इसलिए उसकी कमजोरी को अपनी कमजोरी समझकर फीलिंग में नहीं आना है, ये पुरुषार्थ करना है। चलिए, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा।